हसनाबाद MLA कैंप ऑफिस में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, पवन कल्याण को तेलंगाना की आवाम से मुआफ़ी मांगने के बाद ही अपनी हिनो नरमाना सभा नई तामीर नो मीटिंग का इनेकाद करना चाहिए। तेलंगाना की शनाख्त और इज्जत नफस को मजरू करने वाले रिमार्क्स करते हुए पवन कल्याण बीजेपी के एजेंडे को मुअस्सर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। पवन कल्याण जिसने तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने का दावा किया था कि अगर तेलंगाना के अवाम सिर्फ उन पर नजरें जमाए तो कौनसीमा में नारियल के दरख्त मुरझा जाएंगे, को तेलंगाना के लोगों से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर कोई फर्द जिसने अवामी तौर पर ऐलान किया कि अगर तेलंगाना की तश्कील हुई तो वो 11 दिन तक खाने से परहेज करेगा, तेलंगाना के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करने का इंतखाब करता है। ताहम हम उनके यहाँ नौ नरमाना सभा के इनेकाद पर सख्त एतराज़ करते हैं। एक कहावत है, जो शख्स अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ नहीं खरीद सकता वो अपनी सौतेली माँ के लिए सोने की कमर की बेल्ट खरीदने का वादा करता है। इसी तरह जो शख्स मामूली मसाइल को हल करने में नाकाम रहा है वो बड़े मसाइल से कैसे निमट सकता है। कल यौम तासीस तेलंगाना मनाया जाएगा। तेलंगाना का हर बच्चा इस मौका को त्यौहार के जोश व खुरूश से मनाता है। एक ऐसी रियासत के तौर पर जो कभी आंध्र प्रदेश के साथ मुत्तहिद थी और बाद में इससे अलग हो गई थी, हमारी कोई बुरी ख्वाहिश नहीं। हम प्यार का एहसास बरकरार रखते हैं। हिंदुस्तानी होने के नाते हमें दूसरी रियासतों का एहतराम करना चाहिए। हमें बाहमी तौहीन में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर जो कोई भी सरकारी तकरीबात में शिरकत करना चाहता है, इसका खैर मुकद्दम किया जाता है। ताहम यहाँ कोई भी किसी ऐसे शख्स की बात सुनने को तैयार नहीं है जो आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला के तौर पर काम करते हुए कुछ भी हासिल करने में नाकाम रहा, अब यहाँ नौ नरमाना सभा मुनक्किद करने आता है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो अहमक जिसने एक बार तेलंगाना बनने की सूरत में 11 दिन तक खाना तर्क करने का अहद किया था, अब तेलंगाना पर मगरमच्छ के आंसू बहाने आए हैं। हकीकत में पवन कल्याण महज एक फिल्मी अदाकार हैं। पवन कल्याण ने बीजेपी के साथ एक खुफिया मुआहिदा करने के बाद इस चामगवई का आगाज किया है जिसमें इश्तिआल अंगेज तकारीर करने के मखसूस इरादे से नफरत को हुआ देने और तेलंगाना के माहौल को आलूदा करने के लिए किया गया है। पवन कल्याण ने 2014 में इस इलाके का दौरा किया था, इस वक्त जब मैं एक रुकन पार्लियामेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। इसके बाद इसने एक इश्तिआल अंगेज चैलेंज जारी किया था और ऐलान किया था कि वो खिलाफ वर्जी में अपनी रान थपथपाएंगे। पवन कल्याण ने एक बार दावा किया था कि कौनसीमा के नारियल के दरख्त सिर्फ तेलंगाना की नजरों के नीचे आने की वजह से सूख गए हैं। इस तरह के रिमार्क्स को देखते हुए तेलंगाना का कोई भी सच्चा बेटा जो इस सरजमीन का खून बहा रहा है, कभी भी उनके जलसों में शिरकत नहीं करेगा। पवन कल्याण, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कूंडागट्टू के भगवान अंजना की कसम खाएं और सच्चाई से ऐलान करें कि आया आप यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि बीजेपी ने आपको माली मुआवजे की पेशकश की थी। हमारे लिए आंध्र प्रदेश जोग्राफियाई और जज्बाती तौर पर आसाम से ज्यादा करीब है। हम आंध्र प्रदेश के साथ खुशगवार और हम आहंगी के ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए मुखलिसाना ख्वाहिश रखते हैं। अपने ही इस बयान का जवाब दें जिसमें आपने दावा किया था कि आप तेलंगाना की तश्कील के बाद 11 दिन तक बगैर खाना खाए चले गए। एक रुकन पार्लियामेंट के तौर पर और इस किला जिनविलासा में आम हड़ताल में अपनी शिरकत के जरिए हमने तेलंगाना के मकसद के लिए अनथक जिदोजहद की। हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है और तेलंगाना के शुहदा के खानदानों के साथ साथ इस जिदोजहद की क़ियादत करने वाले आज़ादी पसंदों के खानदानों की शनाख्त और शनाख्त के अमल के साथ सरगर्मी से आगे बढ़ रही है। इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए मखसूस इक़दामात कर रही है कि इन अफराद को मुनासिब तरीके से पहचाना जाए और उनकी इज्जत की जाए। ये देखते हुए कि वो पहले भी ऐसे बयानात दे चुके हैं जिससे तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफस को शदीद ठेस पहुंची है, इसलिए उन्होंने तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर अपना जलसा मुनक्किद करने का इंतखाब क्यों किया। वो गुजरात, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसी रियासतों में इस नौ नरमाना सभा नई तामीर नो की मीटिंग का एहतमाम क्यों नहीं कर रहा है। अगर बीजेपी की हिदायत पर काम करते हुए वो तेलंगाना के अंदर नफरत को भड़काने और तफरीका के बीज बोने की कोशिश करता है तो अवाम खामोश नहीं रहेंगी। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पवन कल्याण एक ऐसा शख्स है जो इससे जो भी काम मांगेगा वो अंजाम देगा, बशर्ते कि उसे इसकी अदायगी की जाए। फिल्मी अदाकारों के तौर पर आप मुख्तलिफ मामलात पर अपने जहन की बात करने के लिए आज़ाद हैं। ताहम अगर आप तेलंगाना के बारे में इश्तिआल अंगेज रिमार्क्स करते हैं, हम खामोश नहीं रहेंगे।
हम किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो तेलंगाना के लोगों की इज्जत नफस को मजरू करने के अंदाज में बोले। पवन कल्याण के मद्दा उनकी फिल्में देखने का खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर कोई तेलंगाना की शनाख्त पर हमला करता है तो यहाँ कोई भी खामोशी से खड़े रहकर नहीं देखेगा। ये एक जमहूरी कौम है। इस वक्त तेलंगाना में अवाम पर मबनी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है। जमहूरियत में कोई भी शख्स जहाँ चाहे जलसे और इज्तिमाअत मुनक्किद करने के लिए आज़ाद है। हैदराबाद में पवन कल्याण की उन्नो नरमाना सभा नई तामीर नो की मीटिंग के पीछे असल मकसद क्या है? क्या आप नई तामीर नो का इरादा महज तेलंगाना को बीजेपी के पास गिरवी रखने के लिए कायम करना चाहते हैं? आंध्र प्रदेश के लोगों ने आपको नवाजा और आपको इक़्तिदार सौंपा। वहां अपनी नई तामीर नो का मुजाहिरा करें। जब आप अपने घर के पिछवाड़े से मलबा हटाने में भी कामयाब नहीं हुए तो बुनियाद के लिए पत्थर देने का वादा क्यों करते हैं? पवन कल्याण गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में अपनी नरमाना सभा का एहतमाम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप तेलंगाना में ये मीटिंग महज अपने बास मोदी को खुश करने के लिए कर रहे हैं? तेलंगाना में एक मीटिंग का एहतमाम करें, चंद इश्तियाल अंगेज अल्फाज बोलें और यहाँ के लोगों को एक दूसरे को फाड़ डालें। क्या आप इसे पवन ज़म कहते हैं? पवन कल्याण, जो कि तेलंगाना मुखालिफ जज्बात में घिरे हुए हैं, को पहले तेलंगाना काज के हामियों से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। आपको तेलंगाना के अवाम से फौरी मुआफ़ी मांगनी चाहिए। पवन कल्याण तेलंगाना से नफरत करने वाले हैं। हम यहाँ किसी को भी तफरीका अंगेज नफरत से भरी सियासत में मुलव्वस होने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि बीजेपी यहाँ कोई कृष्ण हासिल करने में नाकाम रही है, इसलिए अब वो पवन कल्याण को अपना एजेंट बनाकर भेज रहे हैं। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया। यही वजह है कि वो पवन कल्याण को अपने रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पिछले दरवाजे से रियासत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक फिल्मी हीरो के तौर पर हम पवन कल्याण की तारीफ और हिमायत करते हैं, ताहम बहैसियत सियासतदान खास तौर पर एक जिसे तेलंगाना का मुखालिफ करार दिया गया है, हम उसे जवाबदेह ठहराएंगे। पवन एक ऐसा आदमी है जिसका नाम वाकई इसकी फितरत के मुताबिक है। इसके काम करने का अंदाज हुआ की तरह बेतरतीब और बदलता हुआ है। इसका सफर, जिसका आगाज उनके साथ चीगोरा की शर्ट पहनकर हुआ था, अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया है जहां मोदी को गिले लगाकर इसने अपने ऊपर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जहां वो लोग जिनकी नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं उनकी तरफ से उनकी तौहीन की जाती है। पवन कल्याण, तेलंगाना में आपका असल में छुड़ाने का क्या इरादा है? आंध्र प्रदेश के लोग परेशानी में हैं। इसके बजाय जाओ और उनकी हिमायत करो। जब विशाखा स्टील प्लांट की निजकारी की जा रही थी, आप महज बेबसी से खड़े खड़े देख रहे थे। ये आपकी मुकम्मल नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि आप मोदी से सवाल करने में नाकाम रहे। वही शख्स जिसने कृष्णापट्टनम और गंगावरम बंदरगाहों को निजी इदारों के हवाले किया था। मुल्क भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें आसमान को छूने के दौरान आप बिल्कुल खामोश रहे। जब जात मर्दमशुमारी को कौमी मर्दमशुमारी से खारिज कर दिया गया तो आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा। हकीकी हुब्ब-ए-वतनी महज सिल्वर स्क्रीन के लिए नहीं है। हकीकी जिंदगी में अपनी हुब्ब-ए-वतनी का मुजाहिरा करें। पवन कल्याण, मुल्क भर में बेरोजगारी उरूज पर है और बेरोजगार अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपके अपने मद्दाहों की एक खासी तादाद बेरोजगारों में शामिल है। अगर आप वाकई काबिल हैं तो उनकी मुलाजमतों को महफूज बनाने में मदद करें। उन्हें भूखा रहने पर छोड़ते हुए महज आपकी तारीफ में नारे लगाना गैर माकूल है।